मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अध्याय 32 रणभूमि के दूसरे भाग की ओर। मेरे पति युद्ध कौशल चर्चा कर रहे थे। ध्री को कल सुबह सैनिकों को समुद्र की आकृति में सुसज्जित करना चाहिए अथवा मकर की आकृति में। सेना के आरंभ में किन राजाओं को रखना चाहिए, किन्हें पीछे रखना चाहिए। अभिमन्यु ने प्रथम आक्रमण का नेतृत्व करने की याचना की, किंतु उसके चाचाओं का मानना था कि उसे इसका पर्याप्त अनुभव नहीं था। उत्तरा उन्हें एक एक करके आश्चर्य व भय से भरी बीमार किंतु चमकदार आंखों से बहस करते हुए देख रही थी और उसने अपने हाथ से अपना हल्का सा उभरा हुआ पेट थामा हुआ था। क्या मैं कभी इतनी युवा थी? मैं यह सोचते हुए पहाड़ी के किनारे पर आ पहुंची, जहां पुराने पेड़ों का एक खंड था। सहसा मेरे सामने महर्षि व्यास आ गए, जिन्होंने उन सब बातों की भविष्यवाणी की थी जो आज हमें यहाँ तक ले आई थीं। अंधेरे में उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके वक्ष पर पड़ा यज्ञोपवीत ऐसे चमक रहा था जैसे बर्फ से बनाया गया हो। जिस दिन मेरी उनसे आम के उपवन में भेंट हुई थी, वह उस दिन की तुलना में एक दिन भी अधिक वृद्ध नहीं लग रहे थे। मुझे अपनी छाती में ठंड सी महसूस हुई। वह क्यों आए थे? इस महान उद्यम को आरंभ करने से पूर्व मेरे अंदर अब और कोई दुखद भविष्यवाणी सुनने का साहस नहीं था, परंतु मैंने औपचारिक शब्दों द्वारा अपनी व्यग्रता को छिपा लिया। महर्षि, आपको अचानक यहाँ देखकर बहुत सुखद आश्चर्य हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आप अत्यंत स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। यह खेद का विषय है कि द्रुपद की पुत्री के साथ समय उतना उदार नहीं रहा है। वह अपनी घनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, मानो उन्हें पता था कि उनकी उपस्थिति से मैं कितना सहज महसूस कर रही थी। शायद मच्छरों की दवा के डब्बे के स्थान पर मुझे तुम्हें आयुर्वेदक मरहम देना चाहिए था। आपके लिए उपहास करना कितना सरल है, मैंने क्रोध में सोचा। आपका व्यवहार भिन्न होता यदि आपके प्रियजन तलवार की धार पर ठहरे हुए होते। क्या मैं ऐसा करता? उन्होंने मुझे चौंकाते हुए कहा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इससे पहले कहाँ था। मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र के पास गया था, जो कुछ परेशानी में है। मेरे विचार से तुम उसे जानती हो। उसका नाम धृतराष्ट्र है। वह नेत्रहीन राजा? वह आपका पुत्र है? मैंने अचंभित होकर पूछा। परंतु मैं सोचती थी कि वह भीष्म के बड़े भाई का पुत्र है। यह लंबी कथा है, व्यास बोले, और इसके कुछ अंश मेरे अहम के लिए उतने प्रशंसनीय नहीं हैं। मैं तुम्हें वह किसी और दिन सुनाऊंगा। अभी मैं तुम्हें अपने दूसरे पुत्र का नाम बताता हूँ। उसका नाम था पांडु। मैं हैरत से उनको देखती रही और उन्हें इतना शीघ्र आंकने के लिए मैं स्वयं पर लज्जित हो रही थी। उनके पौत्र इस युद्ध में एक दूसरे को मारने के लिए लड़ रहे थे। युद्ध में विजय किसी भी पक्ष की हो, व्यास की पराजय तो होनी ही थी। आप इतने शांत कैसे हैं? मैंने धीरे से पूछा। व्यास मुस्कुराए। तुम्हारा यह जीवन इस ब्रह्मांडीय प्रवाह में एक बुलबुले से अधिक कुछ भी नहीं है, और इसका निर्माण तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर होता है। जो व्यक्ति इस जीवन में तुम्हारा पति है, वह शायद पूर्व जन्म में तुम्हारा शत्रु रहा हो, और जिससे तुम आज घृणा करती हो वह तुम्हारा प्रेमी रहा हो। तो फिर उनमें से किसी के लिए भी रोना क्यों? उनके विचार मेरे लिए अपरिचित नहीं थे। जिन तपस्वियों ने हमारे वनवास के दौरान हमसे भेंट की थी, उन्होंने इसी प्रकार की बातें कहकर मुझे अपने भाग्य के समक्ष समर्पण करने के लिए समझाया था। मैंने उन पर विश्वास नहीं किया, किंतु मैं उनसे सहमत भी नहीं थी। सौंदर्य और भय से भरे इस संसार ने मुझे बहुत मजबूती से जकड़ रखा था। मुझे इसमें अपना न्यायपूर्ण स्थान चाहिए था। शायद आगे अन्य जन्म भी थे, परंतु मुझे अपने प्रतिशोध का संतोष इसी जन्म में चाहिए था। युद्ध उसी दिशा में जाएगा जहां इसे जाना चाहिए, जिस तरह मैंने अपनी पुस्तक में इसे निर्धारित किया है, व्यास ने कहा। मेरे लिए यह नाटक देखने जैसा है
और मैं उससे अधिक इसके लिए दुखी क्यों हूँ? मेरे चेहरे पर हटे भाव देखकर वह रुक गए। परंतु मैं यहाँ दर्शन समझाने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ, वही जो मैंने नेत्रहीन राजा को दिया है। एक विशेष दृष्टि, जिससे तुम युद्ध के महत्वपूर्ण अंशों को दूर से देख सको। मैं झटके से गहरी श्वास लेते हुए उनके इस उपहार की विशालता को समेटने का प्रयास कर रही थी। मैं एक स्त्री होकर वह देखने वाली थी, जिसे आज तक किसी स्त्री, बहुत कम पुरुषों ने देखा था। क्या धृतराष्ट्र ने इसे स्वीकार कर लिया? उसमें अपने पुत्रों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के परिणाम भुगतते हुए देखने का साहस नहीं था। ऐसे कर्म जिन्हें उसने स्वयं अपने अनुपयुक्त स्नेह के कारण बढ़ावा दिया था। इसके स्थान पर उसने कहा कि मैं वह दृष्टि उसके सारथी व विश्वास पात्र संजय को दे दूं। संजय उसे युद्ध का हाल बताएगा। उसका अंत होने तक उसे दुख होगा, क्योंकि संजय शब्दों को चबाता नहीं है। परंतु क्या तुम्हारे भीतर अपने समय के विशालतम दृश्य को देखने का साहस है? क्या तुम अटल रहकर अन्य लोगों को कुरुक्षेत्र में हुई घटनाओं के विषय में बता सकोगी? कारण यह है कि केवल साक्षी, न कि अभिनेता, सत्य को जानता है। मुझे संकोच हो रहा था। मैं भयभीत थी। पहली बार मेरा उल्लासोन्माद क्षीण हो रहा था और मैं युद्ध के दूसरे पक्ष से अवगत हो रही थी। हिंसा व पीड़ा, मुझे युद्ध में पीड़ा झेलते हुए लोगों से कम पीड़ा नहीं होने वाली थी। और क्या मुझे किसी भी प्रकार धृतराष्ट्र से कम ग्लानि का अनुभव होगा? इस युद्ध के लिए क्या अपने ढंग से मैं भी उतनी ही उत्तरदायी नहीं थी जितना कि वह है? शायद जीवन भर की त्रासदी का समाचार एक पंक्ति में संदेशवाहकों के माध्यम से ही सुनना ही श्रेयस्कर था। मैंने गहरी श्वास ली। शब्दों के बाहर आने तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मुझे आपका उपहार स्वीकार है। मैं यह युद्ध देखूंगी और इसे सुनाने के लिए जीवित रहूंगी। यही न्यायोचित है, चूंकि इस युद्ध को आरंभ करवाने में मेरा भी योगदान है। पुत्री, अपने आप को इतना श्रेय मत दो। व्यास की मुस्कान सदा की भांति विडंबनात्मक थी। बाद में उसके विषय में सोचने पर मुझे उसमें छिपी करुणा का पता लगा। इस युद्ध के बीच तुम्हारे जन्म से बहुत पहले बोए जा चुके थे। हालांकि शायद तुमने से थोड़ा बहुत उकसाया तो है, तथापि मैं तुम्हारे निर्णय से प्रसन्न हूँ। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मस्तक के उस बिंदु को छुआ जो तीसरे नेत्र का स्थान माना जाता है। मैंने स्वयं को न जाने किस बात के लिए तैयार कर लिया। शायद दिव्य संगीत का एक फव्वारा, एक चकाचौंध प्रकाश। यद्यपि व्यास का स्पर्श हताशापूर्व ढंग से सामान्य था, वह किसी चिड़िया के पंख की सरसराहट से अधिक कुछ नहीं था। मैंने आसपास देखा। सब कुछ पहले की ही भांति लग रहा था। उस झुटपुटे में मैं अपने पतियों को भी नहीं देख पा रही थी। क्या व्यास मेरे साथ मजाक कर रहे थे? तुम्हें संदेह हो रहा है ना? चिंता मत करो। कल से आरंभ होकर अगले 18 दिनों तक, क्योंकि यह नरसंहार इतने ही दिन तक चलेगा, तुम इस युद्ध का प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षण देखोगी। वह पीछे परछाई में चले गए। उनकी दाढ़ी की स्पष्ट सफेदी को छोड़कर अंधकार सब कुछ निकल गया। रुकिए, मैं चिल्लाई। आपने कहा था कि आपने इस युद्ध की कथा पहले ही लिख दी है, तो मुझे बताइए कि इसमें विजय किसकी होगी? क्या नाटककार से उसके नाटक का चरमोत्कर्ष पूछना उचित है? परंतु इस मामले में मैं तो नाटककार भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इतिहासकार हूँ। नियत समय से पूर्व अंत बता देना मेरी धृष्टता समझी जाएगी। ओ मेरी पुत्री, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, तुम आज भी उतनी ही अधीर हो। इतना कहकर वह गायब हो गए। तुम कहाँ हो पांचाली? मैंने युधिष्ठिर को पुकारते हुए सुना। अब हमें रात्रि भोजन के लिए नीचे चलना चाहिए। हमें कल के लिए तैयार भी होना है। मैंने उसे अपना हाथ थाम लेने दिया और मैं उसके शिष्टाचार का अनमने ढंग से उत्तर देती गई। हम धुआं उगलते मशाल की रोशनी में अपने शिविर में पहुंचे। सेवकों ने ताड़पत्रों से एक कच्चा ढांचा खड़ा कर दिया था, जो युद्ध समाप्त होने तक हम स्त्रियों के लिए आवास का काम करने वाला था। उन्होंने रेशमी पर्दों और चंदन की अगरबत्ती से वातावरण को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया था
और वह अपने साथ एक संगीतकार को भी ले आए थे, जो एक तारा बजाने के साथ साथ धीमी आवाज में गाता भी था। तथापि वातावरण में तूफान से पहले की अशांति थी और चादर के नीचे का फर्श पत्थरों के कारण सख्त था, जिसके कारण कुंती को बैठने में परेशानी हो रही थी। मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था। एक बार मेरा महल मुझसे छीना गया तो फिर सभी स्थान, चाहे वह हवेली हो या झोंपड़ी, मेरे लिए एक समान थे। जब हम भोजन करने के लिए बैठे तो मेरे पुत्र और उनके पीछे ध्री व शिखंडी भी आ गए। उन्होंने मृदु भाव से नहीं तो शिष्टता से अवश्य मेरा अभिवादन किया और मुझे पता था कि मुझे इससे संतुष्ट रहना चाहिए। मैं लोगों से इतना कुछ कहना चाहती थी, किंतु अब मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ध्री परेशान लग रहा था। शिखंडी ने, जिसे मैंने बहुत समय से देखा नहीं था, अपने बाल बढ़ा लिए थे। उसके कारण उसका चेहरा संदिग्ध लगता था। एक ओर से पुरुष और किसी दूसरी ओर से स्त्री। मेरे पुत्रों ने कवच धारण कर रखे थे, हालांकि अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु उनके लिए यह इस नए और रोचक खेल का अंग था। मैं बहुत चाव से उनके कवच पर अटखेलियां करते अग्नि प्रकाश को देख रही थी। मुझे याद नहीं कि जब उन्होंने मेरे पैर छुए तो मैंने आशीर्वचन में उन्हें क्या कहा, और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि यद्यपि अन्य माताओं की तरह मुझे इस अवसर पर उनके लिए चिंतित होना चाहिए था, तथापि मैं बिल्कुल भयभीत नहीं थी। व्यास की शक्ति ने काम करना शुरू कर दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं नदी में गिर गई थी, मानो मैं उन लोगों से जिन्हें मैं आज तक सर्वप्रिय मानती रही बहुत दूर किसी जलप्रपात की ओर बहती जा रही थी। कहीं दूर मुझे बहते हुए पानी का स्वर सुनाई दे रहा था, अथवा वह क्या घबराहट में लोगों की चिल्लाने की आवाज थी। शीघ्र ही प्रवाह तेज होकर मुझे अपने साथ बहा ले जाने वाला था। मैंने अपने आसपास के चेहरों को देखा। वह सब पत्थर के बने, कठोर व भावहीन लग रहे थे। मेरी व्याकुलता पर किसी का ध्यान नहीं गया। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतरी संसार में कैद था, जहां वह स्वयं को इस शानदार नाटक के समर्थक की तरह देख रहा था। कृष्ण ने, जिन्होंने तंबू में अंत में प्रवेश किया, मुझे प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। बाद में जब उन्होंने अलविदा कहा तो उन्होंने एक और गूढ़ बात मेरे कान में कही कि यह शरीर पुराने वस्त्रों जैसा है, इसलिए इसे छोड़ने का दुख नहीं होना चाहिए। उस समय किसी समय मैं अपने तंबू से बाहर निकलकर आकाश में चांद को देख रही थी, जो बहुत बड़ा और तांबे जैसा दिखाई दे रहा था। मुझे खगोल विद्या का इतना ज्ञान नहीं था कि मैं समझ पाती कि यह शुभ संकेत है अथवा अशुभ। नीचे खाली स्थान पर जहाँ किसी समय सरस्वती नदी बहती थी, मुझे सहसा कुछ हलचल दिखाई दी। पहले मुझे लगा कि वह कोई वन्य पशु होगा, किंतु वह एक स्त्री थी जो नागफनी के पौधे इकट्ठे कर रही थी, जिन्हें लोग कभी कभी भोजन की कमी होने के कारण खाया करते थे। वह रुक गई और सतर्क होकर मुझे देखने लगी। चंद्रमा के प्रकाश में मैंने देखा कि वह अत्यंत दुर्बल थी और उसकी साड़ी पर पैबंद थे और उसमें गांठें बंधी हुई थी। मेरे विचार से वह किसी पैदल सैनिक की पत्नी थी जो शिविर में रह रही थी। मैंने यह सोचकर उसे संकेत किया कि मैं उसे एक मुद्रा दे दूंगी। वह स्त्री थोड़ा आगे आई और बड़ी आंखें खोलकर मुझे देखने का प्रयास करने लगी। अचानक वह मुड़ी और फिर उसने अपने हाथों को इस तरह झटका दिया कि मैं इस मुद्रा को पहचानकर चकित रह गई। उसके बाद वह वहां से भाग गई। वह संकेत बुरी नज़र के विरुद्ध किया गया था। मैं वहीं जम सी गई। मुझे पता था कि उसने मुझे पहचान लिया था। मेरे गंदे और उलझे हुए बालों से मुझे कोई पहचान सकता था। क्या मुझे लोग इस प्रकार देखने लगे थे? इतने समय तक मुझे लगता था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं मानती थी कि दुर्योधन के हाथों मेरे अपमान के कारण इस देश के लोग, विशेषकर स्त्रियां, मेरे साथ सहानुभूति रखती थीं, और यह कि वनवास के दौरान अपने पतियों के साथ मैंने जो कष्ट सहे थे, उसके लिए लोग मेरी प्रशंसा करते थे। जब मैंने नीचे विशाल पांडव समर्थकों को देखा तो मैंने यह अनुमान लगाया था कि इन सैनिकों ने मेरे पतियों का साथ देने का निर्णय इसलिए किया था क्योंकि हमारे मनोरथ में वह हमारा समर्थन कर रहे थे। अब मुझे लगा कि उनमें से अधिकतर के लिए वह सिर्फ उनका कार्य था, गरीबी और भुखमरी से बचने का सिर्फ एक विकल्प।
यह भी हो सकता था कि उन्हें अपने अधिपतियों द्वारा जबरन सेना में भर्ती किया गया था। निस्संदेह ऐसे लोगों की पत्नियों के लिए मैं दुर्भाग्य की सूचक थी। एक ऐसी स्त्री जिसने उनके पतियों को उनके घरों से अलग कर दिया था। एक चुड़ैल जो अपने हाथ के एक इशारे से उन्हें विधवा बना सकती थी। कटु मुस्कान के साथ मुझे यह विचार आया कि हमें अपनी प्रतिष्ठा के विषय में कितना कम पता होता है। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई, किंतु बीच बीच में सोते हुए मैंने एक स्वप्न देखा जो युद्ध समाप्त हो जाने तक का मेरा अंतिम स्वप्न था। कृष्ण मुझसे बातें कर रहे थे। जब उन्होंने बोलने के लिए मुंह खोला तो मुझे उसके भीतर संपूर्ण पृथ्वी, सभी लोग और उसके साथ घूमते उनके ग्रह एवं अग्नि में उल्काएं दिखाई दे रही थीं। उन्होंने जो बात मुझसे शाम को कही थी वही फिर से कही, परंतु इस बार वह मेरी समझ में आ गई। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करते हैं, समय आने पर आत्मा भी पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर प्राप्त कर अपने कर्म करती है। इसलिए विद्वान लोग जीवित अथवा मृत किसी के लिए भी दुख नहीं करते। मैंने अपने भीतर खोजा तो पाया कि वह सच कह रहे थे। यह सत्य था कि हमारी विजय हो अथवा पराजय, हम जिएं अथवा मरें, दुख मनाने का कोई कारण नहीं था। मेरी आत्मा नई तलवार की भांति चमक रही थी। जिस तरह शुद्ध इस्पात को जंग छू भी नहीं सकता, उसी तरह दुख अब मुझे प्रभावित नहीं कर सकता था। मैं हल्कापन महसूस कर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जीवन का नाटक उसी प्रकार उद्घाटित हो रहा था जैसा होना चाहिए। क्या यह मेरा सौभाग्य नहीं कि मैं इसमें भागीदार थी? सुबह जब मैं उठी तो मेरा हृदय एक बार फिर निराश हो गया। मैंने कृष्ण के कहे शब्दों को दोहराया, किंतु वह मेरी जिह्वा पर पत्थर की तरह जड़ हो गए। मुझे नहीं पता कि उन शब्दों ने मुझे इतना प्रसन्न क्यों कर दिया था। कुछ ही मिनटों में खुले आकाश में बादलों से बने चित्र की तरह वह बिखरने लगे और मैं उन्हें याद तक नहीं कर पाई। यद्यपि मुझे पिछली रात्रि में देखी उस स्त्री का चेहरा अच्छी तरह याद था। हमारे भीतर ऐसा क्या है जो हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक छवियों का इतना गहरा प्रभाव छोड़ देता है? मैंने दोबारा उसे अपने विरुद्ध हाथ उठाए देखा तो मेरे भीतर एक भयानक संदेह पैदा हो गया। क्या मैंने अपनी शूद्र संतुष्टियों के लिए अपने पतियों और समस्त राज्य को विनाश की ओर धकेल दिया था? आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह बताना ना भूलें कि आपको यह पुस्तक कैसी लग रही है। तब तक हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।